नमस्कार। आज आप सबको मैं छत्तीसगढ़ी आवा उपन्यास डॉक्टर परदेसी राम वर्मा के बताने जा रहा हूँ। आवा उपन्यास की चर्चा करने से पहले डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की चर्चा कर लिया जाए, इनके जीवन पर प्रकाश डाल लिया जाए, इनकी अन्य रचनाओं को भी आप सबको मैं बताऊं, फिर उसके बाद हम आवा उपन्यास पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी का जन्म 18 जुलाई सन 1947 को लिम तुलसी नामक गांव में हुआ और जन्म के साथ ही प्रतिभाशाली परदेसी राम वर्मा जी देश की सेवा के लिए आगे निकल गए। सैनिक जीवन बिताया और सैनिक जीवन का देश सेवा करने के बाद इन्होंने फिर रचनाएं प्रारंभ की। 3 विषयों में एमए किए हैं और इनकी रचनाओं के लिए इनके योगदान को देखते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने इनको डी लिटर अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटर्स की उपाधि भी प्रदान की। तो मैं आप सबको इनकी रचनाओं के बारे में पहले बताऊं तो इनका कथा संग्रह देखिए, दिन प्रतिदिन 1989, बुधिया की 3 रातें 1989, संतरा बाई की शर्त 1993, फिर अगला हम देखते हैं औरत खेत नहीं सन 2000, माटी पुत्र 2004 और जतन छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह, फिर फैसला 2013। मतलब लगातार ये लिख रहे हैं, आज भी वर्तमान में लिख रहे हैं और इतने सहज साहित्यकार हैं कि बात करने से वो हिचकते नहीं हैं, किसी से भी वो सहज रूप में बात करते हैं। हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में भी ये कई बार आए हैं और आते रहते हैं, तो इनसे जब मुलाकातें होती है तो ये सहज रूप से अपने जीवन के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में बताते हैं। किसी प्रकार की दिखावा इसमें दिखाई नहीं पड़ता। फिर इन्होंने 3 उपन्यासों की भी रचना की है। प्रस्थान उपन्यास 1990 हिंदी की उपन्यास है, फिर सूतक उपन्यास 2011 और एक आवा उपन्यास है छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया, सन 2001 में प्रकाशित है और इसकी दूसरी आवृत्ति सन 2004 में प्रकाशित होती है। और इनका 9 साक्षर साहित्य भी बहुत हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मिलाद और पंडवानी, नाचा और परिचय, जवाब, मिनी माता, हैसियत, जागरण, इंद्रू केवट, आगाज दिया, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की जीवनी पर आधारित है। यह एक पुरस्कृत रचना भी है। और जीवनी इन्होंने क्या लिखा, आरुख फुल लिखा, डॉक्टर देवदास बंजारे की स्मृति में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को याद करते हुए इन्होंने आगाज दिया लिखा। और इन्होंने छत्तीसगढ़ी नाटक की भी रचना की है। कौन सी नाटक, मैं बैला नोहाव, 1997 में इन्होंने इस रचना को प्रकाशित कराया। अब इनकी साहित्यिक अवदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उनमें सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनको मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को याद करने के लिए साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार भी इनको मिला है 2013 में। माधवराव सप्रे पुरस्कार जो मध्य प्रदेश शासन प्रदान करती है, उनको सप्रे पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। उस मतलब इनको आरुख फुल के लिए जो देवदास जी की जीवनी पर आधारित है, उन रचना के लिए इनको सप्रे सम्मान से नवाजा गया। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा बख्शी सम्मान
से इसको सम्मानित किया गया। दैनिक भास्कर छत्तीसगढ़ के द्वारा अवार्ड, इनको भी अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ रत्न पुरस्कार भी मिला और 2017 में स्पेनिश सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। और इस तरीके से कई पुरस्कार इनको मिले हैं। और मैं अब बात करूं आवा उपन्यास की, तो आवा उपन्यास हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी ने आवा को एक प्रतीकात्मक के रूप में लिया है, विपात्मक के रूप में। किस प्रकार? आवा का मतलब होता है कि जो कुम्हार बंधु जो अपने गीली चीज़ों को, गीली मटकों को पकाने के लिए जिस स्थान का प्रयोग किया जाता है उसको आवा कहा जाता है। तो यहाँ आवा को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में लिया है और उपन्यास को जब ये लिखते हैं तो उसकी भूमिका में ये चर्चा भी करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि श्रद्धेय श्री हरि ठाकुर जी के संपर्क में लगभग 20 वर्षों से लगातार रहकर मैंने महसूस किया कि अपने आगे समकालीन संभावनाशील रचना कर्मियों को बहुत सार संभाल के साथ रखते हैं और पकाते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ी महतारी के वैभव का गायन सिखाते हैं और इस तरह एक प्रभावी वाद्य वृंद उन मिट्टी की पक्की आकृतियों से ही तैयार कर लेते थे। साहित्य के उस तपस्वी कुशल कुम्हार का आवा सदैव प्रक्रिया में रहे, इस आशा और विश्वास के तहत मैंने उपन्यास का नाम आवा रखा है। परदेसी राम वर्मा जी ने इस उपन्यास की भूमिका में इस बात का जिक्र किया है। अब मैं आप सबको बताऊं कि आवा उपन्यास के केंद्र में है रघुत्तम महाराज, लिम तुलसी गांव और रघुत्तम महाराज। जिस प्रकार भारत का गांधी महात्मा गांधी को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है, उसी प्रकार लिम तुलसी गांव का गांधी रघुत्तम महाराज को कहा जाता है। और यह अपने कार्यों से लोगों को एकजुट अर्थात एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। अब हम देखें इस उपन्यास को, तो यह उपन्यास के तत्वों पर बहुत खरा उतरता है। चाहे हम कथा वस्तु की बात करें, चाहे पात्र या चरित्र चित्रण की बात करें, संवाद या कथोपकथन की बात करें, देश काल या वातावरण की बात करें, उद्देश्य की बात करें या भाषा शैली की बात करें। तो प्रमुख पात्रों में रघुत्तम महाराज, लिम तुलसी गांव और वहाँ के निवासी। मूल रूप से हम देखते हैं परदेसी राम वर्मा जी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को अपने बड़े बुजुर्गों से सुना और लोगों के साथ हुए अत्याचार को उन्होंने बहुत लोगों के साथ हुए अत्याचार को सुनकर इनको गहरा दुख होता और उसी दुख को, विषाद को और लोगों में जागरूकता लाने के लिए कहीं ना कहीं परदेसी राम वर्मा जी ने इस आवा उपन्यास की रचना की। अब वह भी प्रतीकात्मक ढंग से, जैसे पहले भी बताया कि यहाँ प्रतीकात्मक का सहारा लेते हैं और लोगों के साथ हुए अत्याचार को ये अपनी रचना के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कैसे लोगों में उस समय तमाम तरीके की भेदभाव, जातिगत भेदभाव, छुआछूत और कई तरीके की कुरीतियाँ थी समाज में। उन सभी कुरीतियों को डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी ने उस उपन्यास में उभारा और उस उभारने के बाद उस कुरीतियों से, उस अंधविश्वासों से, उन रूढ़ियों से निकलने का, उन बुराई से निकलने का परदेसी राम वर्मा जी रास्ता भी दिखाते हैं। जिस प्रकार पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कराया और उस प्रवेश को देखकर, उन प्रवेश के बारे में सुनकर महात्मा गांधी जी जब भारत आए तो भारत आकर उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु
कहा, गुरु स्वीकार कहा, गुरु स्वीकार किया। ठीक उसी प्रकार का कार्य रघुत्तम महाराज अपने गांव लिंग तुलसी में करते हैं। एक हरिजन के यहाँ पानी पी लेते हैं और जिसके बाद लोगों का क्रोध भाजन भी इनको सहना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो रघुत्तम महाराज देखते हैं कि सब तरह से पूरे गांव को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का काम भी करता है। चाहे बिसाऊ हो, अंकलहा हो, घनाराम मंडल हो, नंदराम हो, रामाधार, राधा, मनहरण, दानी, शभालाल, समयलाल, जगेश्वर, जितने भी लोग हैं सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम ये करते हैं और लगातार भारतीय महान पुरुषों को, छत्तीसगढ़ के महान पुरुषों को याद करते हैं और बार बार इन लोगों की जयकारा भी लगाते हैं। महात्मा गांधी की जयकारा लगाते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयकारा लगाते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयकारा लगाते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह की जयकारा लगाते हैं, सबकी जयकारा लगाते हैं और पूरे गांव में एक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। और कहीं न कहीं इनमें डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी की रचनात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मतलब उस समय देखिए कि जातिगत भेदभाव अपने चरम सीमा पर थी और उन सीमाओं को खत्म करने के लिए परदेसी राम वर्मा जी ने रामाधार और राधा का अंतरजातीय विवाह उस उपन्यास के माध्यम से उस बात को इन्होंने स्वीकार किया कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। और छुआछूत को मानने वाली महाराजी अर्थात सावित्री महाराजी, और जब रघुत्तम महाराज के साथ बिसाऊ और अंकलहा इनके यहाँ जाते हैं और जाते ही महाराजिन की चरण स्पर्श करना चाहते हैं तो महाराजिन मना कर देती है ना। क्यों मना कर देती है? चूंकि ये हरिजन है। तो इस बात से रघुत्तम महाराज बहुत नाराज होते हैं और अपनी पत्नी से अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने की बात करते हैं। तो महाराजी रोने लग जाती है। तो रोने लग जाने के बाद जब वो रोती है तो महाराज सामान्य हो जाते हैं और फिर हिदायत देते हैं कि भविष्य में इस तरीके की बातें आप बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी दी जाती है। ये रज्जब है, रज्जब कहता है महाराज से कि महाराज यहाँ लोग अलग, जैसे भारत विभाजन हुआ 1947 में, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए और जो हिंदू थे वो भारत आ गए। तो उसी संघर्ष को भी बताया। उस संघर्ष के दौरान रज्जब कहता है रघुत्तम महाराज से कि महाराज यहाँ हम सब भाई भाई हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ भेदभाव करने वाले लोग हमारे राज्य में नहीं रह सकते। तो सबको ये एक कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस बात की चर्चा कई बार होती है इस उपन्यास में। और हम देखते हैं कि रघुत्तम महाराज कहीं न कहीं पूरे समय के लिए इस उपन्यास के केंद्र में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। लगातार ये अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रहता है। और हम कहीं ना कहीं उपन्यास में देखते हैं कि विदेशी वस्त्रों का त्याग को किस प्रकार से इन्होंने, मतलब जो राष्ट्र स्तर पर जो संघर्ष चल रहा था, राष्ट्र स्तर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन की आग भड़की हुई थी, उस आग हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ती है। किस रूप में? विदेशी वस्त्रों का त्याग। सब मिलकर, भले ही ये छोटा सा गांव है, लेकिन सब मिलकर और पूरी जागरूकता के साथ विदेशी वस्त्रों का पीपल पेड़ के नीचे परित्याग करते हैं। चरखा आंदोलन को प्रमुखता से चलाते हैं और धार्मिकता भी, सामाजिकता भी इस उपन्यास में कूट कूट कर
और कहीं न कहीं परदेसी राम वर्मा जी का ये उद्देश्य है कि समानता के साथ साथ जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति को बचाने में, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से इन्होंने इस उपन्यास की रचना की। और यह उपन्यास एक समय के बाद अचानक मोड़ तब आ जाती है जब रघुत्तम महाराज और अपने साथियों के साथ गांव के और लोगों के साथ जगन्नाथ की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और जब यात्रा के लिए निकल जाते हैं तो रास्ते में ही उल्टी दस्त अर्थात हैजे की बीमारी आ जाती है और उसी बीमारी से ग्रसित होकर रघुत्तम महाराज और महाराजी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके साथ में गए लोग बिशाहू और बाकी लोग इनकी जो मृत शरीर है उन मृत शरीर को गांव ले आते हैं। तो वहाँ कुछ लोग विरोध करते हैं कि गांव से बाहर ही 15 दिनों तक इनको रखा जाए बाहर, क्योंकि अगर गांव में कहीं या हैजे की बीमारी, उल्टी दस्त की बीमारी लग गई तो सब लोग मर जाएंगे करके। लेकिन गांव के अन्य लोगों के प्रयासों से इन लोगों के मृत शरीर को गांव में प्रवेश कराया गया और वहीं फिर इनको अंतिम क्रियाकर्म इनका किया गया। अब ये इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जो अंकलहा है, अंकलहा ये घोषणा करता है कि अगर हमारे गांव में जो स्कूल बनने वाला है वह स्कूल का नाम अगर रघुत्तम महाराज के नाम से किया जाए तो मैं अपनी 3 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार। तो अंत में वहाँ स्कूल भी बन जाता है और चूंकि इन लोग जगन्नाथ की यात्रा कर रहे थे तो लोग इनकी याद में गांव में जगन्नाथ मंदिर की भी स्थापना कर देते हैं। तो वहाँ रघुत्तम महाराज स्कूल का निर्माण हो गया और जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण उस नीम तुलसी गांव में कर दिया जाता है। और इनके शोक से व्याकुल इनके सुपुत्र दानी महाराज को इनके कार्यों को संभालने के लिए गांव के लोगों के द्वारा आग्रह किया जाता है और गांव के लोगों के आग्रह को यह स्वीकार करते हैं और अपने पिताजी के कार्यों को दानी महाराज आगे बढ़ाते हैं। अब आप सबको मैं बताऊं कि इस उपन्यास का प्रमुख पात्रों में रघुत्तम महाराज, महाराजी, सावित्री, बिशाहू, अंकलहा, विष्णुदाऊ, रज्जब और दानी। अन्य पात्रों में भी हम देखें कि घनाराम मंडल, छत्तर, नंदराम, रामाधार, राधा, मंथरण, सभालाल, समेलाल, जगेश्वर, मनसाराम, बसरत खां, भीखम गौटिया इत्यादि लगभग 50 पात्र इस उपन्यास में है। और यह उपन्यास प्रतीकात्मक रूप में ही सही लेकिन आज भी हम देखते हैं कि रघुत्तम महाराज जैसे अनुभव रूपी आवा में अपने गांव को वो कैसे ढालते हैं, कैसे पकाते हैं, इसका जीवंत उदाहरण है आवा उपन्यास। और आज भी रघुत्तम महाराज जैसे लोगों की आवश्यकता है। धन्यवाद।